हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कनेक्टिव्स के बारे में। गाइस, कनेक्टिव्स वो वर्ड्स और फ्रेज होते हैं जो हम दो या फिर दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कनेक्टिव्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ज़रूर याद करना होगा। तो चलो फिर हम उस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया रीजन कनेक्टिव्स बिकॉज एज सिंस फॉर और इसी तरह बिकॉज ऑफ देयरफॉर। सो ये हमारा हो गया रीजन कनेक्टिव्स। इसका एग्जाम्पल, दे डिड नॉट क्लाइम द माउंटेन। डिड नॉट climb the mountain because it was snowing. Because it was snowing। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरा सेंटेंस। तो हम ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा यहाँ पर कनेक्टिव्स हुआ बिकॉज, तो इसीलिए यहाँ इस केस में बिकॉज ने हमारा दो सेंटेंस को जोड़ दिया। तो असल में कनेक्टिव्स का फंक्शन है दोस्तों, दो सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। तो इसी तरह हम अब दूसरी पॉइंट्स में जाते हैं। पर्पस कनेक्टिव्स, टू, इन, ऑर्डर, टू, फॉर, सो, दैट, ये हो गया हमारा पर्पस कनेक्टिव्स। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों, मैं यहाँ सभी का एक एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप ये रूल को समझते हैं तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सेकेंड का मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। आई वेंट टू द बैंक। I went to the bank for getting some money। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ और यहाँ तक से लेकर यहाँ तक दूसरा। हम ये दोनों सेंटेंस को फॉर कनेक्टिव से जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि आई वेंट टू द बैंक फॉर गेटिंग सम मनी। और ऐसे ही आप दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे टू यूज़ करके, इन ऑर्डर टू यूज़ करके, सो दैट यूज़ करके। और हमारा इसी तरह तीसरा पॉइंट हो गया कनेक्टिव्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब
दो, अल्दो, इवन दो, दो, अल अल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, हमारा ये सारी हो गए हमारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसे कि हम इनको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। द ओल्ड मैन डिड नॉट ईट एनीथिंग, ओल्ड मैन डिड नॉट ईट एनीथिंग, although he was hungry। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, और इसे ये सेंटेंस को हम जोड़ेंगे although कनेक्टिव से। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और इसी तरह हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टिव्स। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टिव्स जैसा कि हु, whom, whose, which, ये सब हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टिव्स। इसे हम फिर भी एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। एक, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। यहाँ पर आप हु का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ सभी जगह एक एक ही एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि हम सब के एग्जाम्पल देने में लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा और बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं कंसाइज में अपना एग्जाम्पल देता हूँ। और फिफ्थ हो गया हमारा टाइम कनेक्टिव्स। जैसा आफ्टर, बिफोर, इनको बोलते हैं टाइम कनेक्टिव्स। आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, ये सब हमारा टाइम कनेक्टिव्स में आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, और इसे हम बिफोर से जोड़ेंगे, बिफोर। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट। और इसी तरह हम कनेक्टिव इन पेयर्स, जैसा कि कनेक्टिव इन पेयर्स का मतलब 6 नंबर में है। पेयर्स का मतलब आइदर, और इसी तरह नाइदर, नॉर, वेदर, और ये सब पेयर कनेक्टिव्स में आते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया आइदर द हेड टीचर और द अकाउंटेंट इज मिस्टेकन, आइदर द हेड टीचर और द अकाउंटेंट मिस्टेकन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं
जब भी ये पेयर कनेक्टिव पेयर में ही आता है, आइदर और। इसी तरह हम नाइदर नर इस्तेमाल करके भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और लास्ट में हमें क्या है, हमें सेवेंथ का में क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा कनेक्टिव को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि इफ वेदर अनलेस, इफ वेदर अनलेस। और इसका एग्जाम्पल समझ ले, अगर हम ये रूल्स समझेंगे तो एग्जाम्पल भी समझ जाएंगे, तो इसलिए हम एग्जाम्पल से और डिटेल में समझने की प्रयास करेंगे। इफ इट रेन्स वी वॉन्ट कम। इफ इट रेन्स वी वॉन्ट केम। यहाँ पर देख सकते हैं, इफ इट रेन्स वी वॉन्ट केम। इस तरह हम कनेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो कुछ खास इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।